अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। इसम शरीफ आपका? जावेद मुस्तफ़ा। जावेद मुस्तफ़ा साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ। माशाल्लाह जी। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं जी? अवाम किस किस इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस हद तक पहुंच चुकी है और इसका हल क्या है? भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फ्रांस के इनकलाब का आपको पता होगा। बिल्कुल जी। कि लोइस लोगों को इतना पसंद था कि एक दफ़ा जब वो बीमार हो गया तो लोगों को पता चल गया कि हमारा बादशाह जो है वो बीमार हो गया है। तो उन्होंने अपनी इबादतगाहों में, चर्चेज़ में उनके लिए दुआएं मांगनी शुरू की हैं। तो उसके बाद जब एक बंदा आया खुशखबरी देने कि भाई बच्चा ठीक हो गया है, तो कहा जाता है कि उसको इतना लोगों ने गले लगाया था कि उसके सीने में फिर दर्द हो गया। फिर वही बादशाह था कि उसकी एक बीवी मेरी एंटोनेट ने जब ये कहा कि भाई अगर लोग रोटी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो केक खाएं, क्योंकि केक उस वक्त कीमत उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर फ्रांस का इनकलाब आया, खून बहा और लाखों जाने जो है वो ऐसी चली गई। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि भाई उस तरफ जाने से पहले हमें सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये सोचें कि भाई फ्रांस के लोग जब इनकलाब के बाद सोच रहे थे कि ये हम आज़ाद हो गए या हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बहा था। तो उस तरफ जाने से पहले, क्योंकि अगर बात ऐसी है, अगर लोग भूखे सोएंगे, अगर लोगों के बच्चे भूखे सोएंगे, अगर लोगों की ख़वातीन भूखी सोएंगी, अगर हमारे स्पीन जमात के सामने इस तरह के नौजवान बेरोज़गार बैठेंगे, वो काम करना चाहते हैं, उसके पास बेलचा होता है, खुदाई होती है, काम होता नहीं है मेरे भाई। अगर हम फवारा चौक जाएं, लोग काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं वो कि काम करें, भाई काम होता नहीं है। काम होता है तो हफ्ते में 1-2 दिन उनको काम मिलता है, फिर अगले दिन उनके पास चाय के पैसे नहीं होते कि नाश्ता किस चीज़ पे करें। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हमें काम दे, वहाँ पे काम भी करेंगे और नाश्ते भी यही लोग देंगे। तो भाई इस किस्म की भूख है, इस किस्म की प्यास है इस कौम में। तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट 2 ही हो सकते हैं, या तो हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, अगर पॉजिटिविटी की तरफ नहीं गए तो भाई फिर नेगेटिविटी ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है फिर। ठीक जी। ये हम देखें, एक होता है ना कि हमारे पास सिग्नल ऑलरेडी मौजूद हैं, इसी भूख की वजह से, इसी प्यास की वजह से, इसी बेरोज़गारी की वजह से। आप क्राइम रेट देखें पेशावर में, आप क्राइम रेट देखें पंजाब में, आप क्राइम रेट देखें बलूचिस्तान में। हालांकि इसके बावजूद कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, क्राइम रेट क्यों ज़्यादा है? मेरे भाई बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड ख़वातीन हैं अब कि वो क्राइम्स की तरफ आ रही हैं। वह सेक्सुअल कहते हैं ना, सेक्स वर्कर्स वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास एक बावकार, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है मेरे भाई। तो क्या करेंगे वो क्राइम? क्या समझते हैं ज़िम्मेदार? आप किसको समझते हैं ज़िम्मेदार? प्लाटो की किताब है रियासत, उर्दू में कहते हैं द रिपब्लिक। उसमें चूँकि वो किताब हमारे लिए रोल मॉडल है, अब भी लोग पढ़ते हैं। हर चीज़ की ज़िम्मेदार रियासत होती है, उसकी वजह है मैं अगर भूखा हूँ तो रियासत तो बनी इसलिए है कि वो मेरा ख्याल करें, वो मेरे पेट का ख्याल करें। मैं अगर मेरी तालीम नहीं है तो रियासत तो बनी इसलिए है कि वो मुझे तालीम दिलवाएं। मैं अगर क्राइम की तरफ जा रहा हूँ तो रियासत तो बनी इसलिए है कि वो रिफॉर्मेशंस की तरफ आए मेरी। तो मेरे भाई हर चीज़ के लिए रियासत बनी इसलिए है। अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती तो अवाम तो करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन अवाम को गलत कामों से बचाना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि अवाम को अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम को कैसे अपना रोल अदा करना चाहिए ये समझाना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर लोग अवाम अपना रोल प्ले नहीं कर रहे तो इसमें तो रियासत की नाकामी है, लोगों की नाकामी से पहले रियासत की नाकामी है। जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा ख्याल ये है कि रियासत की, और रियासत फिर तमाम जो इदारे हैं, तमाम जितने भी जो इदारे हैं वो रियासत उसी को कहते हैं। रियासत कोई वो तो नहीं होता जो स्ट्रक्चर है, वी कैन से लाइक एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, लेकिन उसमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, उसमें सारा कुछ मिल मिला के एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। ये बताइएगा कि जर्नलिज़म से, चूँकि आप भी माशाल्लाह जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या समझते हैं जी पिछले अदवार में और इस दौर में
जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, जर्नलिज़म के साथ जो कुछ हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में ये बात कहाँ तक पहुँचेगी और कौन इसको ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है जर्नलिज़म को, किस दौर में ज़्यादा प्रेशराइज़ हुआ? मेरे भाई, मैं जर्नलिस्ट की बात करूँ या प्योरस की बात करूँ, पहले तो मुझे यह समझाएं, क्योंकि जर्नलिज़म इज़ अ पैशन मोर देन अ प्रोफेशन। हम ये कहते हैं कि जर्नलिज़म एक प्रोफेशन से ज़्यादा एक पैशन है। बंदे में एक पैशन होता है कि भाई मैं जर्नलिस्ट बनूँगा और मैं एक मुआशरे की आंखें बनूँगा, मैं मुआशरे को दिखाऊँगा लोगों को कि भाई कैसा है हमारा मुआशरा, इसमें गलतियाँ क्या क्या हैं, किसकी तरफ से गलती है, ये होता है एक जर्नलिस्ट। हमारी जर्नलिज़म कहाँ पे है? पहले तो मैं जर्नलिस्ट पे तनकीद करूँगा, बज़ाते खुद मैं अपने ऊपर तनकीद करूँगा, आप पे या तमाम जो जर्नलिस्ट है उस पर तनकीद करूँगा। हमारी जर्नलिज़म इमरान खान से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। बिल्कुल मेरे भाई, मैं पार्टीज बनी हुई है भी निजी टीवी जितने भी मैं वो देखता हूँ, वो चाहे वो अखबारात देखता हूँ, मेरे अखबार का फ्रंट पेज कैसे होता है, नवाज शरीफ ये हो गया, इसाक डार ये हो गया, इमरान खान ये हो गया। भाई जो उस दौर की जर्नलिज़म थी, जो किंग से आती थी, एक बादशाह से आती थी, लोगों तक जाती थी, वही हाल अब भी है। हालांकि हम तो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन जर्नलिज़म तो वही बादशाह से लोगों तक की बात है, लोगों से बादशाह तक की बात तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई मेरी भी तो सुने। हम देखते हैं भाई 9 बजे का ख़बरनामा होता है, 9 बजे के ख़बरनामे में हम ये देखते हैं कि नवाज शरीफ ये हो गया, इमरान खान ये हो गया, जरदारी ये हो गया। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, ये कोई आखिरी सा चंक होता है इसमें कि अच्छा सैलाब आ गया तो लोगों का ये मसला है, वो मसला, ये तो बड़ी आखिरी चंक होती है। पहले जो रेड और बड़े बड़े पट्टे, फुल पट्टे टीवी पे होते हैं, वो नवाज शरीफ और इमरान खान के होते हैं, होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता। लोगों की जो मायूसी है उसको हमने इतना लाइट लिया हुआ है, इतना वो लिया हुआ है कि हम तो ये अब जर्नलिस्ट भी ये नहीं सोच रहे कि भाई लोगों की मायूसी ये सबसे पहले है, फ्रस्ट्रेशन सबसे पहले है, भूख प्यास सबसे पहले है, लोगों की मुश्किलात सबसे पहले है, उसके बाद लोगों की मुश्किलात क्यों हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, हमने हमेशा इश्यूज़ पे बात की है ना, क्या हमने कभी सोल्यूशन की भी बात की है? नहीं। हमने अगर सोल्यूशन पे बात की है तो हमने इमरान खान को बिठाया कि भाई ये सोल्यूशन क्या है, वो कहते हैं भाई मैं सॉल्व करूँगा। हमने नवाज शरीफ को बिठाया, शहबाज शरीफ को बिठाया, अच्छा सोल्यूशन क्या है, भाई मैं सॉल्व करूँगा। जरदारी को बिठाया, भाई सोल्यूशन क्या है, भाई मैं सॉल्व करूँगा। सिर्फ ये 3 4 5 लोग ये सोल्यूशन, एक सिस्टमाइज सोल्यूशन है क्या? भाई सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा कहेगा कि भाई मैं ठीक करूँगा और वो ठीक हो जाएगा, ये कोई अलादीन का चिराग है? नवाज शरीफ, इमरान खान या कोई भी हो, इंडिविजुअली कोई भी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। ये पूरी की पूरी रियासत की सबसे पहले ज़िम्मेदारी है और फिर अवाम की ज़िम्मेदारी है, इदारों की ज़िम्मेदारी है। इंडिविजुअली अगर ये क्लेम करता है कोई बंदा कि मैं तो ऊपर से आया हूँ और मैं इस मुल्क को ठीक करूँगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिनात वाली बात है, ये हो नहीं सकता। और ये किसी भी मुल्क में ना तारीख में हुआ है और ना इससे बाद होगा और ना अब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।